Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो बहुत दिनों बाद फिर से YouTube में मैं आया। लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, आज से मैं YouTube पे कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और मैं आज से एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ, वो है प्रहार सीरीज। और ये सीरीज मैंने डिजाइन किया है नेक्स्ट ईयर, मतलब जो लोग 2027 में फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इस साल CBSE ने OSM मतलब ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग जो है वो कंडक्ट कराया। उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आया, बहुत सारा स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा भी नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हें फिजिक्स में मार्क्स लेके आना है तो तुम्हें न्यूमेरिकल के ऊपर होल्डिंग पावर बनाना होगा, क्योंकि CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहा है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल। अगर तुमने सिर्फ डेरिवेशन के बारे में सोचा, अगर तुमने ये सोचा कि मैं एग्जाम में डेरिवेशन करके पास हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलती है। अगर तुमने 2026 का पेपर उठाया है और तुमने वो देखा है, तो उसमें तुम्हें मैक्स टू मैक्स 6 to 10 मतलब 6 to 9 मार्क्स का डेरिवेशन मिलेगा और उससे भी कम, क्योंकि मैंने इस बार OSM में 180 कॉपीज चेक किया है। बहुत सारा स्टूडेंट का खराब मार्क्स भी आया है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि ये सब्जेक्ट तुमसे कुछ डिमांड करता है। जैसे पहला है तुम्हारा पेशेंस, दूसरा है कॉन्फिडेंस, तीसरा चीज है डेडिकेशन। ये तीनों चीज तुम्हें सारा साल शिद्दत के साथ मेंटेन करना होगा और तभी तुम लास्ट में जाके फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि फिजिक्स का पेपर CBSE दिन बर दिन क्या होता है, लेवल अप करते चला जा रहा है और उसके लिए तुम्हें अपना प्रिपरेशन भी एक स्टेप ऊपर रखना होगा। जिस लेवल का पेपर आता है, मैं कहता हूं उससे तुम्हें 2-3 स्टेप प्रिपरेशन अच्छा रखना होगा, क्योंकि CBSE अभी नीट और JEE मेंस का कुछ क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो प्रहार सीरीज में मैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम देने के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो। मैं इसीलिए हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक से मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर कट कर देगा। और इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, इस सीरीज में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें बहुत कुछ आइडिया लग सकता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है या किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। और मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि नीट या JEE मेंस का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं इस सीरीज में जो क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ उस लेवल का ही क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है, बोर्ड लेवल का। अगर तुम सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर तुमने सारा नीट का क्वेश्चन कर लिया, सारा JEE मेंस क्वेश्चन कर लिया, तो उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सब JEE मेंस का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बोर्ड लेवल का नहीं है, कुछ क्वेश्चन एडवांस का भी होता है। तो मैं जानता हूं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, तुम नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं आ सकता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर JEE एडवांस का तो एक क्वेश्चन आ गया, देखो JEE एडवांस का एक क्वेश्चन आ गया, उसको छोड़ दो, फिर भी तुम्हारे पास 67 मार्क्स है। अगर तुमने ये सोचा है सर JEE एडवांस का क्वेश्चन आ गया, तो JEE एडवांस का एक क्वेश्चन आता है तो उसको 3 मार्क्स को छोड़ दो, फिर भी तुम्हारे पास 67 मार्क्स है, उसके ऊपर फोकस करो। इस बार भी एक शायद कोई एक सेट में JEE एडवांस का क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने बोला सर कैसा पेपर आ गया है JEE एडवांस। मैं वही कह रहा था, जो तुम्हारे हाथ में है उसके ऊपर फोकस करो ना, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो। 67 में अगर तुम्हें एक क्वेश्चन JEE एडवांस से आ गया, उसको छोड़ के बाकी 67 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, उसको तुम अचीव कर सकते हो। तो मैं इस सीरीज में क्या करूंगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जो नेक्स्ट ईयर आ सकता है वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट JEE मेंस से जो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है वो मैं इस सीरीज में तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ चाहिए तुम लोगों का सपोर्ट। और आज के वीडियो में मैं कूलॉम्स लॉ और इक्विलिब्रियम के ऊपर एक मस्त सा न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, प्रहार सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ के ऊपर। कूलॉम्स लॉ जानते हो, Q1 Q2 by R²। वो सब हलवा चीज तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देखो, ये है एक स्क्वायर शेप, मतलब एक स्क्वायर शेप का कोई चीज है, इसके चारों कॉर्नर पर चारों चार्ज रखा है, स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q, और स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन शानदार है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। तो तुम्हें कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो निकालना है जब नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q क्या है, 0। नेट फोर्स मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम पे ऑब्वियसली। तो तुम्हें
ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है और तुम्हें कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो निकालना है 1/2√2 माइनस 2√2 1/2 और 1/√2। क्वेश्चन में ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक तुम्हें लगाना होगा कि देखो ये जो स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है। एक्चुअली क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ये कैपिटल क्यू जो तुम्हें दिख रहा है इसका चार्ज स्मॉल क्यू का उल्टा होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो चार्ज है वो क्या होगा, ऑपोजिट। अगर तुमने स्मॉल क्यू का चार्ज सपोज मान लो, स्मॉल क्यू का चार्ज तुमने माना है पॉजिटिव, तो कैपिटल क्यू का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। या तुम ले सकते हो कि स्मॉल क्यू का अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो कैपिटल क्यू का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। सर आपने ये कैसे बोला? क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूं। चलो मैं तुम्हारा बात मान लेता हूं कि मैं ये सब नहीं लूंगा, मैं ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों को क्या लूंगा, पॉजिटिव ही लूंगा। तो क्या सिनेरियो हो रहा है वो पहले देख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू को दोनों ही पॉजिटिव ले रहा हूं। तो क्या सिनेरियो, मतलब कैपिटल क्यू के ऊपर क्या नेट फोर्स 0 आएगा, नहीं आएगा, वो पहले देखते हैं। देखो ठीक है, मैं चारों चार्ज को पॉजिटिव लेता हूं। ठीक है, चलो ये कैपिटल क्यू के क्या कर रहा है, ये मैंने लिखा इधर। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ये कैपिटल क्यू को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपेल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैपिटल क्यू को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपेल। मान लो ये फोर्स है F1। ठीक है, F1 का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये साइड A है तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a। तो ये हुआ √2a का होल स्क्वायर और ये हुआ q स्क्वायर बाई ट्वाइस a स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। क्या होगा, कूलम फोर्स Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो Q इंटू क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हुआ तुम्हारा √2a का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन धक्का मार रहा है। ठीक है, मान लो ये फोर्स कितना है, ये फोर्स हुआ तुम्हारा F, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको इस धक्का मार रहा है। तो F का वैल्यू कितना हुआ, ये हुआ स्मॉल क्यू इंटू क्यू, ये हुआ स्मॉल क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है, ये हुआ a स्क्वायर। तो ये हुआ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये हुआ a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। सर इसका भी वैल्यू तो F ही होगा, क्योंकि देखो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और ये चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। कौन सा फोर्स से, फोर्स तो सेम ही होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब देखो सिनेरियो देखो, मैं ये जो तीनों फोर्स आया इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये एक फोर्स आया इधर, ये हुआ F, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन धक्का मार रहा है, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन धक्का मार रहा है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा F, ये भी फोर्स AP है, ये भी फोर्स हुआ F, और ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन धक्का मार रहा है, तो ये हुआ फोर्स तुम्हारा F1। अब मुझे बोलो ये जो Q चार्ज है इसके ऊपर क्या नेट फोर्स 0 आएगा, नेट फोर्स क्या 0 आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये दोनों फोर्स जो F और F तुम्हें दिख रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं। अच्छा इसको F1 को छोड़ दो, इस डायरेक्शन में F1 को छोड़ दो, ये F और F कितना एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। तो F और F का रिजल्टेंट क्या आता है, F और F का रिजल्टेंट आता है तुम्हारा, ये आता है √2f। मैं तुम लोग कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं तो क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि अगर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों का चार्ज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये होगा कि कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। और ऑब्वियसली देखो ये F और F दोनों फोर्स इक्वल है, 90 डिग्री एंगल पे है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा, ये हुआ √2f और ये इसी डायरेक्शन पे होगा, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री। अब देखो कैपिटल क्यू के ऊपर क्या नेट फोर्स 0 आ रहा है, कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स आ रहा है F1 प्लस √2f, तो नेट फोर्स 0 नहीं आया। इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का चार्ज क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये स्मॉल क्यू को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 आ जाएगा। सर इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है, F1 प्लस ये आ रहा है √2f, तो F नेट
ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है और हमारा प्रॉब्लम का आंसर भी नहीं निकलेगा। तो तुम्हें नेट फोर्स 0 करना है। नेट फोर्स 0 करने के लिए स्मॉल क्यू का जो चार्ज है उसको तुम्हें नेगेटिव लेना है। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हम लोग अब इसको नेगेटिव लेंगे और इसके ऊपर नेट फोर्स को 0 करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या ले रहा हूं, ये कैपिटल क्यू को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और इन दोनों को मैं क्या ले रहा हूं, नेगेटिव। ठीक है, अब मेरा आंसर आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है, ये मैंने फोर्स माना है F1। ठीक है, F1 का वैल्यू फिर से लिख रहा हूं, क्या होगा भाई, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, डायगोनल, ये हुआ √2a का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस a स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस है प्लस है, तो ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हुआ फोर्स F का वैल्यू क्या होगा, सिंपल, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ये हुआ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और ये रहा डिस्टेंस। फोर्स के एक्सप्रेशन में कभी भी हम लोग माइनस साइन को पुट नहीं करते हैं। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, कंसेप्ट पर फोकस करो। ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, क्या होगा फोर्स का वैल्यू, ये क्यू और ये माइनस क्यू, इसका बैठेगा मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर ये चार्ज भी इसको डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हुआ F का, देखो ये क्या है, कैपिटल क्यू और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से देखो, ये सिनेरियो आया, ये लेफ्ट साइड में एक फोर्स है, लेफ्ट साइड में एक फोर्स है F, नीचे एक फोर्स है F। ठीक है, और ये एक फोर्स है तुम्हारा, ये हुआ F1। ठीक है, अब देखो ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आएगा √2F। जब भी दोनों फोर्स इक्वल है और 90 डिग्री एंगल पे होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनता है, √2F। इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का ये आया रिजल्टेंट फोर्स और ये हुआ √2F, और ये रिजल्टेंट फोर्स दोनों के साथ 45 डिग्री एंगल करेगा, मतलब ये इसी लाइन पे रहेगा, मतलब F1 के उल्टे डायरेक्शन पे रहेगा। बस खत्म। F और F का रिजल्ट क्या हुआ, √2F, और ये हर एक के साथ क्या करेगा, 45 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में से पास होगा। अब देखो बस ये चार्ज था Q और ये F1 और √2F के इक्वल करो, बस खत्म है। कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, दोनों फोर्स होना चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ऑपोजिट तो है ही F1 और √2F, बस इक्वल कर दो, खत्म। ये हुआ F1 और ये हुआ तुम्हारा √2F। F1 का वैल्यू क्या है, ऊपर से पुट करो, ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस a स्क्वायर, ये हुआ √2 और ये हुआ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर काटो, अच्छा, क्यू से क्यू स्क्वायर काटो, ये हुआ क्यू, बस ये नीचे आया क्यू और ये हुआ स्मॉल क्यू और ये आया तुम्हारा 2√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सर इसमें माइनस साइन क्यों दिखा रहा है, ऑब्वियसली अगर तुम इसको आंसर ऐसे रिपोर्ट करोगे, ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो तुम्हें ये आंसर ऐसे रिपोर्ट करना होगा 2√2। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कैपिटल क्यू और जो स्मॉल क्यू है इन दोनों का चार्ज क्या है, ऑपोजिट है, तो ही कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो कि सर मैं अगर कैपिटल क्यू को नेगेटिव ले लूं तो भी सेम आएगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन का कंसेप्ट। अगर मैं चाहता तो क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में सॉल्व कर सकता था। ये था पूरा कंसेप्ट। मैं तुम्हें पहले बताया कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अगर दोनों का चार्ज तुम पॉजिटिव ले लेते हो तो ये कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पहले प्रॉब्लम एनालाइज किया, उसके बाद मैंने दिखाया कि अगर इसका चार्ज नेगेटिव ले लेते हो तो देख सकते हो ये दोनों फोर्स F1 और √2F ये दोनों फोर्स इक्वल करो और ये दोनों तो ऑपोजिट है ही। लास्ट केस में जो कैपिटल क्यू के ऊपर फोर्स था वो 0 नहीं आ रहा था, नेट फोर्स कुछ आ रहा था। ऑब्वियसली F1 और √2F को इक्वल करो, ये तो ऑपोजिट है ही, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक धुआंधार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आऊंगा, कोई चुटर पुटर क्वेश्चन नहीं। हर एक वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रॉपर कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, प्रॉपर फॉर्मूला के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।